गुड इवनिंग सभी छात्र छात्रों को मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्रों को स्वागत करता हूं। देखिए, स्क्वायर रूट से संबंधित 100 के आसपास का वर्ग मतलब 100 से अधिक या कम का वर्ग जब भी आएगा 100 से अधिक क्या कहता है 100 से अधिक भी होगा और कम भी होगा। 100 से क्या हो जाएगा, अधिक भी पूछ देगा और कम भी पूछ देगा। 100 से अधिक या कम का वर्ग जब भी आएगा हम लोग बनाने का रूल क्या है, 100 के 2 भाग में तोड़े तो कितना कितना आया 100 प्लस 5, 105 पर गया। हम लोग क्रिया करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर और दूसरा स्टेप में लेंगे 105 तो है ये है और 100 से कितना ज्यादा है 5 तो उतना जोड़ देना है। 25 इसको सॉल्व कीजिए, 25 25 और 5 और 5 105 और 5 कितना 110 आ गया आपका आंसर। 105 का स्क्वायर कीजिएगा, 100 से कितना अधिक है 5 तो सबसे पहला क्रिया किसको 5 का स्क्वायर। अब क्या करना है 105 और प्लस 5 कितना हो गया 110। पहला स्टेप 2 ही लाइन में लेंगे, ये पहला क्रिया 2 ही अंक में लेना है। पहला क्रिया जो करेंगे वो 2 ही अंक में लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 107 का, तो सबसे पहला क्रिया 7 का स्क्वायर। दूसरा स्टेप में आए तो क्या करे 107 और प्लस 7, 107 और प्लस 7 आ गया कितना 7 7 49। ये लेना है 2 ही अंक में और 7 और 7 कितना 114। तीसरा में देखिए 112 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर सबसे पहले करना है। पहला स्टेप किसका 12 के स्क्वायर और फिर करना है 112 और प्लस 100 कितना अधिक है 12। अब देखिए हम बार बार बोले हैं कि पहला क्रिया 2 ही अंक में लेना है। पहला क्रिया कितना अंक में 2 अंक में, 12 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा बराबर 44, 144। 144 के लेना है 2 अंक तो लिखे कितना 44 और 12 12 कितना 24, हाथ में कितना था 25 आ गया कितना 125। पहला स्टेप 2 ही अंक में लेना है, उसका जो हासिल बच जाएगा जस्ट पीछे वाले में जोड़ देना है। क्या करना है जस्ट बैक साइड में जोड़ देना है। आगे देखिए आरो मान लिए 115 के स्क्वायर करना है तो क्या कीजिएगा। अब 115 का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर पहले स्टेप, दूसरा स्टेप में 115 प्लस 15 तो 15 15 है 225 का 25 लिखेंगे, हाथ में 2, 15 15 30, 130 प्लस 2 आ गया कितना 132 आ गया कितना 132। हम अभी आप लोगों को स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन का अभ्यास कराए हैं। आप लोगों क्या कीजिएगा अपने कॉपी पर या जो बोर्ड रखते हैं कॉपी पर या पैड पर या बोर्ड पर ऐसा क्वेश्चन जिस प्रकार से हम बनाए हैं 100 से अधिक लगभग में लीजिएगा, ज़्यादा अधिक नहीं लेना है। इसमें लगभग 30 या 20 क्वेश्चन के अभ्यास कर लीजिएगा या इसी क्वेश्चन के 20-20 बार बना लीजिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। आगे देखिए अब दिया है 100 से कम, क्या कहता है 100 से कम, 100 से कम लगभग में 100 के आसपास ही बनाइएगा। जब भी रहेगा
एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन 100 के आसे पास रहेगा, ज्यादा दूरी वाला क्वेश्चन नहीं देगा। 100 यहाँ दिया है कितना, 97 का स्क्वायर, क्या दिया है 97 का। तो 100 से ये कितना कम है, 100 से ये कितना कम है, तो 100 माइनस कितना 3, ये कितना कम है 3 कम है। तो सबसे पहला स्टेप किसको करेंगे, 3 के स्क्वायर हम लोग कर देंगे। पहला स्टेप 3 का स्क्वायर, दूसरा स्टेप में जो संख्या है 100 सीधे 97 में से 3 घटा लेना है, 97 माइनस 3। अगर भी 100 से अधिक रहे तो जोड़ देना है, 100 से कम है तो क्या करना है, घटा लेना है। 100 से कम रहेगा तो घटा लेना। अब आए कि इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 तिया 9। हम बार बार बोलते हैं 2 अंक में लेना है। अगर 9 2 अंक में नहीं है तो उसके जस्ट पहले एक 0 लगा देंगे, तो इसके बेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 2 संख्या नहीं पूरे तो उससे पहले एक 0 लगा देंगे, तो उसके बेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन है कि से बाद में 0 लगा दीजिएगा, 9 के बाद 0 लगा दीजिएगा तो 90 हो जाएगा। वो होशियारी नहीं करना है। करना क्या है, जस्ट 9 से पहले लगा देना है 0, उसके बेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्रिया करना है, 97 में से 3 गया कितना 94, 97 में से 3 गया तो 94, 97 में से 3 घटा तो कितना आया 94। आगे देखिए, आगे है 95 के स्क्वायर, ये 100 से कितना कम है, 100 से ये 5 कम है। 95 100 से 5 कम, तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर किए, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, 95 में से 5 घटा देंगे। आ जाएगा सॉल्व करने पर 25 25, और 95 में से 5 गया तो 90। अब देखिए 93 का स्क्वायर निकालेंगे, ये 100 से कितना कम है 7, 100 से कितना कम है 7, तो पहला स्टेप में 7 का स्क्वायर करेंगे। दूसरा स्टेप आए तो 93 में से 7 घटा लेना है, 93 में से 7 घटा लेना है। पहला स्टेप का गुना स्क्वायर के 7 का स्क्वायर 7 7 49, ये 2 अंक में है ये। अब क्या करना है, 93 में से 7 गया कितना आया 86, अगर मान लिए 92 का स्क्वायर पूछ दिया, तो ये 100 से कितना कम है 8, तो पहला स्टेप में 8 का स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में क्या कीजिएगा, 92 में से 8 घटा लेना है। क्या करना है, 92 में से 8 घटा लेना है। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 8 8 64, 8 8 64, और 92 में से 8 गया तो कितना 84, तो हो गया कितना 92 के स्क्वायर 64, 84 64। अब देखिए ये बनाए हैं तो सही है कि गलत, ये हम लोग रूल जानते हैं। सबसे पहला क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तब होता है 2ab 2ab, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 के 6, हाथ में रह गया 3, और 9 81 या 3 81। स्क्वायर रूट पर भी बना दिए और ऐसे भी बनाए। इसमें क्या हो जाएगा, हम लोगों का 100 के आसपास में रहेगा तो समय बचेगा। इस रूल में हम लोग क्या सीखे,
समय का बचाना सीखे। एक सूत्र पर जो हम बताए हैं ए स्क्वायर 2ab फिर बी स्क्वायर, इस पर बनाने में और इसमें बनाने में 100 के आसपास रहे, 100 के आसपास रहे तो आसान तरीका से बना लीजिएगा। अगर इससे ज्यादा है तो ये सूत्र बेस पर बना लीजिएगा। आगे देखिए, आगे कहता है 1000 के आसपास का वर्ग, मतलब क्या 1000 के आसपास का वर्ग बनाना है। एक 1000 के आसपास का वर्ग बनाना है, कितना का 1007। तो 1007 कितना अधिक है, 1000 से ये कितना अधिक है, तो ये 1000 से 7 अधिक है। तो पहला क्रिया किसका करना है, 7 का स्क्वायर। पहला क्रिया करना है 7 का स्क्वायर। दूसरा क्रिया में वही 100 से अधिक वाला रूल, 1007 और प्लस 7। अब हम इससे आगे स्टेप लेंगे तो क्या करेंगे, 7 पे क्या स्क्वायर करेंगे, कितना हुआ 7 7 49, 49 को लिखना है 49। और हमेशा ध्यान दीजिएगा 1000 के फॉर्म में बनाना है, 1000 के आसपास का वर्ग निकालिएगा। पहला स्टेप 3 अंक में होना चाहिए, पहला स्टेप 3 अंक, तो यहाँ आया है 2 अंक, तो हम इसको 3 अंक बनाएंगे कैसे, तो एक शुरुआत में 0 लगा देंगे। क्या करेंगे, एक शुरू में 0 लगा देंगे अपने मन से, इससे इसका बेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें कि बाद में जाकर लगा दीजिएगा तब मिल जाएगा आंसर गलत। अब हो गया 7 और 7 कितना 14, तो 114 हो गए आंसर। ये पहला स्टेप लिखना है 1000 में, तो कितना अंक में लिखना है, 3 अंक में। ये लिखना है 3 अंक में, यहां से यहां तक कितना अंक में, 3 अंक पुराना है। अगर नहीं पुर रहा है तो शुरू में एक 0 लगा देंगे। क्या करेंगे, शुरू में एक 0 लगा देंगे। अगला देखिए 4 का स्क्वायर, 1004 से कितना अधिक है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा। दूसरा में क्या करना है 1004 और प्लस 4, ये 3 अंक में पुराना है। पहला क्रिया करना है 3 अंक में, 4 के स्क्वायर 4 चौका 16, ये 2 अंक में पूरा, तो 1 अंक और पूरा देंगे। 4 का स्क्वायर किए तो 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर किए तो 4 चौका 16। अंक आया कितना में, 2 अंक में। हमको पुराना कितना है 3 अंक में, तो एक 0 क्या किया अपना मन से लगा के पूरा दिए। आगे कितना हो गया 4 4 8, आगे देखिए कहता है 1000, इसको 13 कर लीजिए अच्छा रहेगा। अच्छा 3 वाला देख लीजिए। सबसे पहले तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा। दूसरा स्टेप क्या करना है 1000 3 और प्लस 3, ये 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर किए तो 3 तिया 9। हम बार बार कर रहे हैं 1000 के आसपास करना है स्क्वायर, तो क्या करना है 3 अंक में लिखना है। तो ये आया सिंगल अंक में, तो इसको 3 अंक पुराना है तो अपने मन से 2 अंक 2 को 0 लगा देंगे पीछे, 2 0 पीछे लगा के इसके बेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब करना है 3 और 3 6, आ गया कितना, अब मांग चलिए 1012 दे दिए। 1012 का स्क्वायर पूछेगा, तो पहला क्रिया किसका करना है 12 का स्क्वायर, तब करना है 1012 और प्लस 12,
दूसरा स्टेप, पहला स्टेप 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो बार बार है 44। देखिए 144 3 अंक में है, 12 का स्क्वायर किए तो 144, 144 3 अंक में है तो यहाँ 0 नहीं लगाना है। अब करना है 12 और प्लस 12 कितना, 124। इसी प्रकार हम लोग 1000 से अधिक क्वेश्चन जितना भी आएगा एग्जाम में, ये ज़्यादातर आप लोगों को बैंकिंग में मिलेगा, कभी कभी रेलवे में भी मिलता है, रेलवे में भी मिलता है और एसएससी में मिलता है। ज़्यादातर ये बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन आता है। आगे देखिए, अब दिया है 1000 से कम, 1000 से कम, 1000 से कम जब भी रहेगा तो यहाँ देखिए 1000 से ये कितना कम है, 3 कम है। 1000 से कितना कम, 3 कम, तो पहला क्रिया 3 का स्क्वायर, दूसरा क्रिया क्या करना है, इसी संख्या में 3 कम कर देना है। इसी संख्या क्या है, 997 माइनस 3। अब देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9। और हम बार बार बता रहे हैं 1000 के आसपास का वर्ग करना है तो प्रथम स्टेप में 3 अंक होना चाहिए। तो आया है कितना अंक, 1 अंक। इसको हम 3 अंक बना देंगे। कैसे, तो देखिए 2 0 अपना मन से लगा दिए, ऑलरेडी ये 3 अंक में मिल गया। अब 3 अंक पुर गया, इन्हें एक शुरुआत के जगह पर अंतिम में लगा दीजिएगा, तब इसका परिभाषा बदल जाएगा। अब दूसरा स्टेप करना है, 97 में से 3 गया 94, हो गया आपका आंसर। पहला क्रिया देखना है नजरिया से, 1000 से कितना कम है, तो 3 कम है, 3 कम है तो पहला स्टेप लेंगे 3 का स्क्वायर। दूसरा क्या कहेंगे, संख्या में से 3 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब दूसरा देखिए ये कितना कम है, 8। पहला बेर क्या किए, 8 का स्क्वायर। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, संख्या में से 8 घटा देंगे। अब देखिए 8 का स्क्वायर किए 8 8 64, 8 का स्क्वायर किए तो कितना हुआ, 64। 8 का स्क्वायर किए तो 8 8 64। ये कितने संख्या में, 2 संख्या में, हमको लाना कितना है, 3 संख्या, तो 1 0 लगा देंगे अपना मन से। दूसरा क्रिया में क्या करना है, संख्या में से 8 घटा लेंगे, तो 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 84। हो गया आपका आंसर। 1000 से कम में देखना है कितना कम है, जितना कम रहे उसको स्क्वायर कीजिए। फर्स्ट स्टेप में 3 अंक में होना चाहिए, पहला क्रिया 3 अंक में, 3 अंक नहीं पुर रहा है तो उससे पहले क्या करेंगे, 0 बैठा के 3 अंक पुरा देंगे। आगे देखिए ये 1000 से कितना कम है, 7। 1000 से ये कितना कम है, 7। अब पहला स्टेप में करना है 7 का स्क्वायर, हम लिखे 7 का स्क्वायर, तो संख्या कितना है, 993। अब दूसरा क्रिया क्या करेंगे, वही 7 को घटा देंगे, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 7 49, 2 अंक है तो 1 अंक और लगा दिए 0। 7 का स्क्वायर किए तो आया 49, हमको लाना है 3 अंक, आया 2 अंक, तो क्या किया हम 3 अंक उसको बना दिए। कैसे, तो शुरुआत में 1 0 लगा के उसके बेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 93 में से 7 गया, कितना बचा, 86, 986।
देखिए हम लोग 1000 के आसपास स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट संबंधी जितना भी क्वेश्चन आता है हम लोग धीरे धीरे सॉल्व किए हैं। 1000 से अधिक और 1000 से कम, 100 से अधिक 100 से कम, ये दो टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। अब आगे देखिए, हम लोग वर्ग और वर्ग से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए पहला स्टेप अब हम लोग थोड़ा आगे ले जाते हैं। क्या करना है, जब भी आपके एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम हॉल में आएगा तो क्या कीजिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हम नीचे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से इसको ऊपर में भाग देंगे। क्या करेंगे, नीचे से संख्या को ऊपर ले जाएंगे। एक समीकरण संतुष्ट कर, ये पूरा संख्या ऊपर ले गए तो आ गया क्या 6, इधर कितना आ गया 5 बट्टा में। अब देखिए सबसे पहले जब नीचे से ऊपर ले गए तो हम लोग जानते हैं भिन्न से मान साइन क्या हो जाता है, चेंज, साइन हो जाएगा प्लस का है, अब हो जाएगा क्या माइनस का। नीचे से जब भी हम ऊपर ले जाते हैं कोई भी संख्या को तो साइन जो होता है वह चेंज हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहते हैं तो प्लस। अब इतना क्रिया पहला क्रिया कर लिए, दूसरा क्रिया हम क्या करना है, नीचे दोनों संख्या का स्क्वायर का अंतर, नीचे लिखिएगा दोनों संख्या का स्क्वायर का अंतर, तो 6 रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो 6, 5 रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो 5, दोनों का अंतर कितना 6 माइनस 5। अब आगे यहाँ ये प्लस का साइन है तो प्लस रहने दीजिए, ये दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो आपस में साइन चेंज हो जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा √6। नीचे से जब भी ऊपर ले जाइएगा स्क्वायर वाले में तो क्या होगा, आपस में साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो गया नीचे। अब नीचे का क्रिया क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर का अंतर, दोनों का स्क्वायर करके अंतर, तो 7 रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 7, 6 रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो 6। नीचे में ऑलरेडी अंतर ही लिखना है, नीचे में स्क्वायर करके अंतर लिखना है। नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो संख्या में क्या हो जाएगा, साइन चेंजिंग हो जाएगा। और नीचे वाला स्टेप में क्या करना है, स्क्वायर कर का दोनों का अंतर, स्क्वायर कर का दोनों संख्या का अंतर, अंतर आ गया। आप देखिए आ गया कितना, रेट 6 माइनस कितना 5, प्लस का साइन प्लस है। अब हो गया √7 माइनस √6। अब देखिए दोनों का अंतर कितना, 6 और 5 का 1, 6 और 5 का 1, दोनों का अंतर 1। कोई भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो संख्या का बेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या वही जो कहता हूँ रह जाएगा। अब काटिए, कटने वाला है, ये +6 रूट, ये -6 रूट कैंसिल हो गया। अगला स्टेप आ जाएगा क्या, ये +7 है तो 7, ये -5 है तो -5। आंसर आ गया 7 माइनस √5, आंसर आ गया कितना 7 रूट -5। आगे देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम हॉल में आएगा, इसका कहेगा स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला स्टेप लेंगे, क्या करेंगे, दोनों संख्या जैसा दिया है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो वेरिएबल दिया है √5 + √3, √+5
√5 प्लस √3 बट्टा √5 माइनस √3। ऊपर नीचे समान हो और साइन चेंज हो। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ऊपर नीचे क्या हो, अंक समान हो, स्टेप दोनों समान हो और प्लस का साइन हो, तब क्या कीजिएगा। देखिए पहला स्टेप में क्या करना है, 5 3 8 दोनों संख्या के जोड़ देना है। दोनों संख्या का क्या करना है, जोड़ देना है। रूट है उससे कोई मतलब नहीं दीजिएगा। 5 3 8 पहला स्टेप में 8 के 8 लिख दिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका देखिए, दोनों संख्या के जोड़ दिए, 5 3 8 8 लिख दिए। साइन ऊपर में जो है वही रहने दीजिएगा। साइन ऊपर में जो का त्यों रहने दीजिए, साइन में कोई छेड़खानी नहीं। प्लस रहेगा तो प्लस दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा। अगला क्रिया में दोनों का गुना, 5 तिया 15, इसको वैसा ही रहने दीजिए, 5 तिया 15। ये रूट में है तो इसको रूटे में रहने दीजिए। क्या करना है, पहला स्टेप में दोनों संख्या को जोड़ देना है, साइन जो रहेगा वही रहने दीजिए। दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, दोनों संख्या गुना करके रूट ही में रहने दीजिए। दोनों संख्या के आपस में गुना करके रूट रहने दीजिए, बट्टा दोनों का स्क्वायर का अंतर, बट्टा क्या कीजिएगा, दोनों का स्क्वायर का अंतर, दोनों का स्क्वायर के अंदर। और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, इंडिया में जितने वीआईपी लेवल के जो मानव हैं उनको रहता है क्या, 2 बॉडीगार्ड, एक आगे और एक पीछे। तो देखिए इस स्टेप में सबसे वीवीआई क्वेश्चन यही है, इनके पीछे अपने मन से 2 लगा दीजिएगा। इनके पीछे अपने मन से 2 लगा देना है। हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्व करने का आसान तरीका ढूंढे हैं क्या, 5 3 8 दोनों संख्या का योग। सबसे पहला स्टेप में दोनों संख्या का योग, दूसरा स्टेप में दोनों संख्या का गुना, और उससे पहले अपने मन से 2 लगा देना है। और नीचे में दोनों संख्या के स्क्वायर करके अंतर। अब देखिएगा इसको काटिएगा तो इस 2 से ये चल जाएगा, 4 दूनी 8, ये 2 से ये 2 कैंसिल, आ जाएगा कितना, 4 प्लस √15, आ गया कितना, 4 प्लस √15। हम लोग एग्जाम में रेलवे एसएससी संबंधित ये क्वेश्चन है, हम लोग एग्जाम हॉल में कलम नहीं उठाएंगे, इस क्वेश्चन पर कलम नहीं उठाएंगे, बाय ऑप्शन ध्यान देंगे। एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे सो देखिए, एग्जाम हॉल में ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एग्जाम हॉल में 4 ऑप्शन दिया रहेगा। हम लोगों के कुछ नहीं करना है, क्रिया करना है, ऑप्शन पर ध्यान देना है। क्रिया पहला स्टेप होगा 5 3 8 का आधा, पहला स्टेप होगा दोनों संख्या का योग का आधा। पहला स्टेप में जैसे ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 है और स्टेप 2 है, हम इसको 2 स्टेप में बांट दिए। पहला स्टेप क्या करना है, ऑप्शन में, ऑप्शन देगा 4 गो ऑप्शन, 1 2 3 और 4। पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का जोड़ के आधा आंसर में खोजेंगे, दोनों संख्या का जोड़ के आधा। साइन ज्यों का त्यों रहने दीजिएगा, साइन में कोई चेंजिंग नहीं करना है। पहला स्टेप बता रहे हैं दोनों संख्या का जोड़ के आधा, दूसरा स्टेप में दोनों संख्याओं का गुना, दूसरा स्टेप में ध्यान देना है दोनों संख्याओं के गुना रूट में कर देना है। 5 तिया 15, ये 15 किस में चल जाएगा, रूट में। दूसरा स्टेप लेने वक्त दोनों संख्याओं का गुना रूट जो कहता हूँ छोड़ दीजिएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन में आंसर। जिस ऑप्शन में ये आंसर रहेगा
आराम से मार दीजिएगा। आगे देखिए, अब आ गया देखिए, फिर उसी जिस टाइप के हम लोग अभी देख रहे हैं इसी टाइप से संबंधित क्वेश्चन। देखिए पहला स्टेप 7 5 12, तो हम लिख दिए 12। दूसरा साइन जो है ज्यों का त्यों, माइनस साइन है, साइन माइनस दे दिए। पहला स्टेप में दोनों संख्याओं को जोड़ के साइन जो रहेगा ज्यों का त्यों, साइन से कोई छेड़खानी नहीं। अगला क्रिया में क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुना। 7 5 35, तो 35 लिखे किस में, रूट में। और ये रूट वाले संख्या को, रूट वाले संख्या से पहले अपने मन से 2 लगाना है। रूट वाले संख्या से पहले 2 लगाना है, कहां से, अपने मन से, बट्टा। अब दोनों संख्याओं का स्क्वायर में अंतर, नीचे में दोनों संख्याओं का स्क्वायर का अंतर, 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7, 5 का स्क्वायर 5, दोनों संख्या का अंतर निकालिएगा तो आ जाएगा कितना, 2। 5 और 7 का अंतर कितना, 2। अब इसको काटिएगा 2 से, ये 2 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो ये 6 आ गया। आंसर आ जाएगा 6 माइनस रूट 35, 6 माइनस रूट 35। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो सबसे पहला क्या करना है, दोनों संख्या जो देगा क्या करेगा, ऊपर नीचे संख्या समान हो, ऊपर नीचे का डिजिट संख्या समान हो तब ये रूल लगाइएगा। ये 7 रूट, ये 5 रूट, नीचे 7 रूट और प्लस 5 रूट। साइन दोनों जगह डिजिट समान, ऊपर नीचे समान अंक हो, ऊपर नीचे समान अंक हो तो यही रूल लगेगा। कैसे, तो दो पहला स्टेप में बनाए 7 5 12, उसके आधा, 7 5 12 उसके आधा कितना, 6। और साइन ऊपर में जो रहेगा वही रहेगा आंसर में, ऊपर वाला साइन ही आंसर में रहेगा, ऊपर वाला साइन ही आंसर में रहेगा। और अंतिम स्टेप क्या होगा, 7 5 35, रूट में ले जाइएगा 35, 7 5 35 रूट में, ये 35 किस में होगा, रूट में। पहला स्टेप दोनों संख्या का जोड़ के आधा, पहला स्टेप ऑप्शन में देखिएगा, दोनों संख्या का जोड़ के आधा। दूसरा स्टेप में साइन जो जैसा रहेगा ऊपर में वैसा ही साइन आंसर में खोजिएगा, साइन ऊपर में जैसा रहेगा वैसा ही साइन आंसर में खोजिएगा। उसके आगे स्टेप में क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुना करके रूट में, तो 7 5 35 रूट लिखिएगा, 35 रूट आंसर। आगे देखिए, अब देखिए आगे क्वेश्चन इसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। 8 दोनों ऊपर नीचे डिजिट समान, ऊपर नीचे कैसे, रूट 8 प्लस 5, रूट 8 माइनस 5, ऊपर नीचे समान अंक हो तो क्या करना है, दोनों संख्या के जोड़ के 8 5 13, साइन जो रहेगा वही लिखिएगा, साइन में कोई परिवर्तन नहीं, प्लस का साइन है तो प्लस के। दूसरा स्टेप में हम बताए हैं दोनों संख्याओं को गुना करके, दूसरा स्टेप में 8 5 40, 40 को लिखना है रूट में, और रूट वाले संख्या से पहले अपना मन से 2 लिखना है, रूट वाले संख्या से अपना मन से 2 लिखना है, बट्टा। बट्टा में क्या लिखेगा, दोनों संख्याओं के स्क्वायर का अंतर,
बट्टा में लिखना है दोनों संख्याओं का स्क्वायर का अंतर। √8 और √5, रूट का 8 का स्क्वायर कीजिएगा 8, √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5। दोनों संख्या का 8 और 5 का अंतर कितना 3। ये देखिए नहीं कटने वाला है, यही हो गया आपका आंसर। आगे देखिए आगे दिया है √5 + 3 बट्टा √5 - 3 प्लस √5 - √3 √5 + √3। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा सबसे पहला क्रिया क्या करना है, दोनों के जोड़ के आधा 12 5 3 8 साइन जाऊं का तो 5 या 15। अब 15 रूट वाले से पहले 2 अपना मन से लगाना है बट्टा दोनों संख्याओं का अंतर। बट्टा में दोनों संख्याओं का अंतर √5 और √3 का स्क्वायर करके अंतर। रूट का 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3। 3 और 5 का अंतर कितना 2। साइन जो है वो जो का तो आगे देखिए 5 3 8। पहला स्टेप जो का तो साइन जैसा है जो का तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं। पहला स्टेप दोनों संख्याओं के जोड़ के। दूसरा में क्या करना है, दोनों संख्याओं कर गुना करके दोनों 5 या 15 और 15 रूट वाले संख्या से पहले अपना मन से 2 लगाना है। रूट वाले संख्या से पहले 2 लगाना है बट्टा √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करके अंतर। बट्टा में हमेशा दोनों संख्याओं के स्क्वायर करके अंतर। तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3। 3 और 5 का अंतर कितना 2। अब काटिएगा तो ये 2 से चल जाएगा 4 प्लस √15 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। प्लस और माइनस माइनस √15। अब देखिए 15 यहाँ भी रूट और 15 यहाँ भी रूट। ये 15 रूट और ये 15 रूट कैंसिल 4 4 8। आंसर कितना आ गया 8। आंसर कितना आ गया 8। ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा, ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम हॉल में पूछेगा डिजिट में कोई छेड़खानी नहीं होगा। ऑप्शन 4 गो होगा, उसमें आंसर क्या होगा 8 निश्चित रहेगा। ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है ऊपर में, इसमें जिस भी बुक में देखिए या एग्जाम हॉल में देखिएगा इस क्वेश्चन का डिजिट चेंज नहीं होगा। इस क्वेश्चन का डिजिट क्या होगा चेंज नहीं होगा, आपस में डिजिट बाय डिजिट आपके एग्जाम हॉल में मिलेगा। आगे देखिए अब हम लोग देखिए रूट दिया है 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 अनंत तक क्वेश्चन है आपके एग्जाम हॉल में। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा
तो क्या कीजिएगा, जो बेस है कितना 12, 12 का ऐसा दो गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। 12 का गुणनखंड इस प्रकार तोड़े का जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। 12 का दो संख्या ऐसा गुणनखंड खोजे जिसका अंतर 2 हो, 1 हो, सॉरी 1। 12 का ऐसा दो गुणनखंड खोजिए जिसका अंतर 1 हो। तो 4 तिया 12, 4 और 3, 4 3 दो संख्या ऐसा है जिसका अंतर क्या है, 1 है। 12 का गुणनखंड तोड़े 4 और 3 दो ऐसा संख्या है जिसका अंतर 1 है, जिसका अंतर क्या है, 1 है। हम तोड़े 12 का था गुणनखंड, क्या निकला, 4 और 3। 12 का गुणनखंड तोड़े तो निकला कितना, 4 और 3। और हमेशा ध्यान रखिएगा, अब आंसर आने के मूड में हम लोग आ गए, अब आंसर आने का मूड में आ गए। अगर साइन का चेंज देखेंगे, सबसे पहले गुणनखंड तोड़ेंगे और गुणनखंड का अंतर 1 होना चाहिए। जब गुणनखंड संख्या को तोड़ दिए तब आंसर आने के मूड में कैसे हो, दो संख्या आया, दोनों में जब प्लस का साइन हो तो दोनों में 12 वाला आंसर, जब प्लस का साइन हो तो दोनों में 12 वाला आंसर। जब माइनस का साइन दे, जब साइन माइनस का देवेगा तो दोनों संख्या में छोटा वाला आंसर, दोनों संख्या में छोटा वाला आंसर। पूछेगा क्या, इसी क्वेश्चन में लगा दिया। क्वेश्चन संख्या 2 दे दिए, √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डॉट 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 डॉट। जब भी संख्या में माइनस और प्लस, हमको दोनों देखना है। माइनस का साइन रहेगा तो छोटा वाला आंसर, माइनस का साइन रहेगा तो छोटा वाला आंसर, माइनस का साइन रहेगा तो छोटा वाला, माइनस का साइन रहेगा तो छोटा वाला आंसर, और प्लस का साइन रहे तो बड़ा वाला आंसर। जब भी गुणनखंड के रूप में हो, जब भी वर्गमूल ऐसा हो, कैसा, जिसका गुणनखंड टूटे और अंतरवा कितना आए, 1 का। जब भी गुणनखंड टूटने लगे, ये कहिएगा अपना मन से दे देगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। जब भी देगा गुणनखंड टूटने वाला देगा और दोनों संख्या का अंतर कितना आएगा, 1 देगा। तो 4 तिया 12। अब देखिएगा प्लस का साइन रहे तो 12 वाला आंसर, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 4। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 3। माइनस का साइन रहे तो छोटा वाला आंसर, प्लस का साइन रहे तो बड़ा वाला आंसर। और हम लोग जब ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछेगा ऑलरेडी क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या पर ध्यान देंगे और संख्या का गुणनखंड तोड़ेंगे वैसा जिसका अंतर हो 1। गुणनखंड तोड़ दिए, आंसर देने के मूड में हम लोग आ गए। अब आंसरवा देने में ध्यान दीजिएगा, प्लस का साइन हो तो बड़ा वाला आंसर, माइनस का साइन हो तो छोटा वाला आंसर। अब आगे देखिए, दिया है 56 + 56 + 56 डॉट डॉट। ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो 56 के गुणनखंड तोड़ना है, 2 गुणनखंड ऐसा चूज करना है उसका अंतर 1 हो।
8 साते 56, 8 और 7 आया। दोनों संख्या का अंतर कितना है? 1। दोनों संख्या का अंतर कितना आया? 1। प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर कितना? 8। आंसर आ गया 8। अगर इसी क्वेश्चन में दे देवेगा √56 माइनस √56 माइनस √56 माइनस डॉट डॉट डॉट, इसका कोई अथी नहीं रहेगा। तब माइनस का साइन हो तो छोटा वाला। सबसे पहले ये 56 का गुणनखंड तोड़िएगा। 56 का गुणनखंड तोड़े तो 8 और 7 आया। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो सबसे पहले संख्या का गुणनखंड तोड़े ऐसा जिसका अंतर 1 हो। क्या करना है? उसका अंतर 1 हो। तो दोनों संख्या खोजे तो क्या निकला? 8 और 7। प्लस का साइन रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, माइनस का साइन रहे तो छोटा वाला आंसर। यहाँ माइनस का साइन तो छोटा वाला आंसर, यहाँ प्लस का साइन था तो बड़ा वाला आंसर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा गुणनखंड टूटने वाला ही देगा, और प्लस का साइन रहे तो बड़ा वाला, माइनस का साइन रहे तो छोटा वाला। देखना है गुणनखंड तोड़ने वक्त। गुणनखंड जब तोड़िएगा उस समय ध्यान दीजिएगा दोनों गुणनखंड संख्या का अंतर 1 होना चाहिए। दोनों गुणनखंड के संख्या का अंतर 1 होना चाहिए। आगे देखिए, अब देखिए 2 2 2 2 2 2 आया तो दो संख्याओं का क्या करना है? गुणनखंड खोजना है ऐसा उसका अंतर 1 हो। तो 2 और 1 का अंतर कितना? 1। 2 और 1 गुने 2। 2 और 1 का अंतर कितना? 1। दो संख्याओं का गुणनखंड में तोड़े 1 गुने 2 आया 2। दोनों संख्या का अंतर कितना? 1। प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर। अगर इसी संख्या को दे देवेगा 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 डॉट 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 डॉट, ये प्लस और माइनस के ही साइन में पूछेगा। एक प्लस में और पूछेगा एक क्या? माइनस में। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा प्लस और माइनस का ही खेल में आएगा। संख्या पर ध्यान देना है। संख्या 2 है, इसका गुणनखंड तोड़े 2 और 1। दोनों गुणनखंड के अंतर कितना? 1 होना चाहिए। प्लस का साइन है तो बड़ा वाला, माइनस का साइन है तो छोटा वाला आंसर। और जो स्क्रीन पर आवे स्क्वायर रूट से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का कभी भी एग्जाम हॉल में डिजिट न कुछ नहीं चेंज करेगा। कहीं भी कोई बुक बनाइएगा या सेट बनाइएगा, वहां डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? जिस रूल से हम लोग आंसर सीख रहे हैं उसी रूल से आंसर दे देंगे। आगे देखिए, अब आ गया। देखिए पहले तो हम लोग देखते थे साइन, ऐसा शब्द संख्या था उसका साइन में निकलता था और गुणनखंड टूटने वाला था। अब देखिए यहाँ दिया विषम संख्या, यहाँ दिया विषम संख्या और डॉट 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 देगा अनंत तक। ऐसा जब भी क्वेश्चन देवेगा अगर गुणा के साइन में हो, ये क्या है? गुणा के साइन में हो और समान अंक हो। गुणा के साइन में हो, देखिए 7 गुने है, ये क्या है? गुणा है। 7 गुने 7 गुने 7, ये 7 7 7 क्या है? समान। गुणा के चिन्ह में हो और समान अंक हो
गुना के साइन हो, समान अंक हो, और क्या हो, अनंत तक हो, इसका कोई लिमिट नहीं हो, ऐसा क्वेश्चन का बेसी आंसर होगा। जो डिजिट देगा वही आंसर हो जाएगा, जो डिजिट दिया वही आंसर हो जाएगा। गुना के चिन्ह में हो, गुना का साइन हो, और अंक जो दिया हो समान हो, और अनंत तक हो, ये 3 रूल क्या हो, अगर गुना में हो, पहला रूल हुआ गुना में हो, समान अंक हो, समान अंक हो, किसमें, प्रश्न में, जो प्रश्न पूछेगा उसमें समान अंक हो, अगर गुना में हो, गुना में हो और समान अंक हो, और तीसरा क्या हो, और अनंत तक हो, अनंत तक हो। इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर जो अंक देता है वही होता है। अगर गुना के फॉर्म में हो, समान अंक हो, प्रश्न में अनंत तक हो, ये 3 स्टेप का फॉलो जो कर देगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का बेस जो देता है वही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, अब देखिए वही क्वेश्चन है। देखिए पहला में क्या है, गुना में है, दूसरा स्टेप में आगे किस में हो, समान अंक है, समान अंक है प्रश्न में, समान अंक है प्रश्न में, तीसरा है क्या, अनंत तक है, अनंत तक हो, तो क्वेश्चन का बेस ही आंसर हो जाता है, क्वेश्चन का बेस ही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में जो अंक दिया वही अंक ही आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी डिजिट चेंज नहीं करेगा, क्या करेगा, कभी भी डिजिट चेंज नहीं करेगा। 3 हो, गुना के टर्म में हो, समान अंक प्रश्न में हो, और अनंत तक हो, तो ऐसा क्वेश्चन में क्या होगा, अंक जो दिया है समान अंक वही हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, फिर देखिए वही अंक है, गुना के टर्म में है, दूसरा में आ गया क्या, समान अंक है, अंक है किस में, प्रश्न में, और तीसरा रूल क्या है, अनंत तक है। बेस ही क्वेश्चन का अंक ही हो जाएगा क्या, आंसर, अंक ही हो जाएगा आंसर। अब देखिए फिर आ गया वैसा ही क्वेश्चन। इससे पहले देखते थे गुना के टर्म हो, समान अंक हो और अनंत तक हो, तब बेसी आंसर हो जाता है। जब अनंत तक नहीं देगा, क्वेश्चन के एक विराम लगा देगा, ऐसा क्वेश्चन में जितना क्या बार आया, 1 7 आया है, कितना बार, 1 2 3 4। गुना के टर्म में हो, समान अंक हो, अनंत तक नहीं देगा तो कैसे बनाइएगा। पहला हो गया गुना के टर्म में है,
दूसरा में क्या है, समान अंक है प्रश्न में। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है, 7 जौ का तौ लिख देना है, 7 जौ का तौ लिख देना है। अब क्या करना है, 2 का लिखना है बेस, 2 का लिखना है बेस, 2 के रूप में बेस लिखना है। ये कितना बार है, 1 2 3 4, जितना बार रहे 2 का पावर उतना लगाइएगा, 2 के पावर उतना लगाइएगा। ये कितना बार है, 4 बार। तो ये 2 कहाँ से लाए, अपना मन से, ये अपना मन से है। 2 के पावर 4 कितना, 2 के पावर 4 16। तो 2 के पावर 4 16, एक कम ऊपर लिखिएगा, एक कम ऊपर लिखना है कितना, 15, हर से एक कम ऊपर। और यही जो है ये पावर में उस बेस में चढ़ा दीजिएगा, 15/16, यही हो गया आपका आंसर। सबसे पहला क्रिया बेस जौ का तौ, इधर है उधर है। ऑप्शन में क्या करना है, बेस ढूंढना है। और बेस का पावर में आप कैसे खोजिएगा, तो देखिएगा पावर में ये कितना बार है, 4 बार। तो 2 के पावर दे दीजिएगा 4। ये संख्या कितना बार रिपीट है, तो 4 बार। 2 के पावर दिए 4 तो कितना, 16। 2 का पावर 4, ये आ गया 16। ये 2 के पावर 4 आ गया 16। ये 7 है, ये 7 का पावर हो गया 16। और 16 से एक कम ऊपर लिखिएगा, 16 से एक कम ऊपर, यही हो जाएगा आपका आंसर। 7 ऑप्शन जैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का कभी भी डिजिट चेंज नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट देगा, और जितना बार दे क्वेश्चन का बेस में यही रहने दीजिएगा, बेस यही रहेगा। अब देखना है बेस रहने के बाद ये कितना बार रिपीट हुआ है, तो 4 बार। तो 2 का पावर 4 करेंगे, ये 2 के अपने मन से लाए हैं। 2 के पावर 4 कितना, 16। और 16 से एक कम ऊपर लिखना है, 16 से एक कम करके ऊपर में लिखना है। आगे देखिए इसी पर आधारित। अब आ गया 8 8 8 8, 8 तो जौ का तौ रहेगा ना भाई। अब पावर में देखते हैं क्या होता है। 2 के पावर कितना है, 1 2 1 2 3 4 5। तो 2 के पावर 5 कितना, 2 के पावर 5 32। 2 के पावर 5 32, यहाँ लिखना है 32। अब ऊपर में कितना लिखना है, 32 से एक कम, 31। हो गया आंसर। एक बार और समझिए। 8 जौ का तौ लिखे। अब देखना है ये 8 कितना बार रिपीट हुआ है, 5 बार। तो 2 के पावर दिए 5, 2 के पावर 5 कितना, 32। 2 के 5 पावर बराबर 32। तो ये 32 उठा के 8 के पावर पर ले गए। ये 32 यहाँ से उठा के 8 के पावर पर ले गए। अब पावर में क्या करना है, ये पावर हो जाएगा आपका हमेशा हर। ये जितना पावर रहेगा 2 का, वो हो जाएगा 8 का पावर, वो कहलाएगा हर। अब अंश लिखना है, हर से एक कम अंश। 31 से एक कम कितना, 32 से एक कम कितना, 31। ये हो गया आंसर। पहला क्रिया बेस जौ का तौ। दूसरा ये कितना बार रिपीट है, 2 के पावर देख के लिख देना है। अब ये लिखने के बाद ये होता है हमेशा पावर वाला हर। अंश लिखना है, तो हर से एक कम अंश,
हर से एक कम अंश। आगे देखिए, अब ये क्या है, 5 है, तो 5 जो का तो देखिए ये कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार। तो 2 के पावर 5 कितना, 2 के पावर 5 बराबर 32। तो ये 5 के पावर 32 लिख दिए। ये होता है हर, ये कहलाता है हर। अंश लिखना है तो हर से एक कम, अंश लिखना है तो हर से कम। 32 से एक कम कितना, 31। ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन ऐसा ही देगा। बेस अगर रिपीट हो, बेस समान हो, गुना के टर्म में हो, अनंत का फोल्डर नहीं दे, तो बेस सबसे पहले बेस जो का त्यों, बेस जो का त्यों। और देखना है ये कितना बार रिपीट है, वो 2 के पावर में लगा के दे दिए 5 का पावर, और वो होता है हर। अंश लिखेंगे कैसे, हर से एक कम। आगे देखिए, मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। मैथ में हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर रूट, वर्ग संबंधित क्वेश्चन। वर्ग संबंधित क्वेश्चन जितना भी भारतवर्ष में जितना भी कंपटीशन एग्जाम हो रहा है, उसके लेवल का क्वेश्चन जो स्क्वायर रूट से आता है, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। इसके अगले पार्ट में और इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे।